तो यहाँ पे ऑल और नन लॉ फॉलो हो रहा है किसमें, जो आपका कार्डियक मसल्स में। यहाँ पे मतलब क्या है कि जब इम्पल्स दोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मसल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जितने भी मसल्स, चूँकि एक्चुअली सिंसाइटी में ऑफकोर्स फिक्स बात है कि सब एक साथ कॉन्ट्रैक्टिंग, सो ऑल एंड लॉ इज फॉलोड। और वो भी पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग, ऐसे नहीं आधा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑल एंड लॉ इज फॉलोड, जैसे कि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे एक्शन पोटेंशियल में, वही सेम चीज़ है। प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्टिव पीरियड, अब हम क्या बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंपेरेटिवली जो है लंबा होता है किसमें, आपका कार्डियक मसल्स में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन लंबा होने के पीछे रीजन है, देखो यहाँ पे तो अपना नर्व इम्पल्स आया, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो एक्शन पोटेंशियल देखो, ये जो पोटेंशियल है वो बढ़ा, ठीक है, वो पीक पकड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है, ये -80 शुरू होता है, +20 जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये रहता है कि ये पीक तक गया। लेकिन अब देखो जैसे एक्शन पोटेंशियल के ये पीक पकड़ा, फिर वहाँ से नीचे गिर गया सीधा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं था। ये अपना नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल, नॉर्मल स्केलेट एक्शन पोटेंशियल है इन द एक्शन पोटेंशियल है ये, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अपना वेंट्रिकल मसल्स का है, देखो यहाँ तक पीक पकड़ा, लेकिन इसको एक बार में नहीं गिरने दिया, धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे। ये जो है ना ये डिले कर रहा है, ये देख रहे हो ना, ये जो डिले हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात याद रखना, जिसको बुक में नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक मे बी कहीं पे लिखा हुआ, आई हैव नो आइडिया। बट यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर क्या है कि जो अपना पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा तो उसकी वजह से पोटेशियम जैसे रिलीज होगा, अगर एक्शन पोटेंशियल याद हो तो पोटेशियम जैसे रिलीज होना शुरू होगा तो क्या होगा, ये रिपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे भी रिपोलराइजेशन होगा, लेकिन जब पोटेशियम आयन रिलीज हो रहा है तो इनिशियल फेज में साथ ही साथ जो है कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है, कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है, जबकि पोटेशियम रिलीज हो रहा है। तो कैल्शियम आयन इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, अब पोटेशियम आयन इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम बाहर निकल रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो जो चार्ज होगा मोटा मोटी बराबर रहेगा, हालांकि स्टिल द पोटेशियम विल बी मोर, द इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम विल बी मोर देन द इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। सो जो कैल्शियम एंटर कर रहा है वो इसको स्लो कर देगा, इस रिफ्रैक्टिव पीरियड को पहले स्लो कर देगा, और जब आप फिर बंद जैसे होगा तो फिर अचानक से दिस देख रहे हो ना, ये अपना आया रिपोलराइजेशन। तो समझो क्या हुआ, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हुआ, उधर से कैल्शियम अंदर आना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू, प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्या था, प्लेट्यू कुछ मतलब एक पहाड़, पहाड़ के ऊपर में एक जो फ्लैट सरफेस, उसको बोलते हैं प्लेट्यू। तो यहाँ पर भी ये पहाड़, इस पर ये प्लेट्यू। ये क्या दर्शा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन, इनके हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर थोड़ा देर रुका, वो फिर उसके बाद फिर ऐसे, जब फिगर देखोगे तो यू विल फील लाइक, जब अगर कोई वीडियो देखना उसमें हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा हल्का रुकेगा, एंड देन दिस प्लेट्यू, ये जो प्लेट्यू है ये जो है 0.2 सेकेंड तक लाई करता है, 0.2 सेकेंड तक। और इसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो, उसका जो ड्यूरेशन है वो 15 गुना ज़्यादा होता है, 15 टाइम्स मोर होता है इन कंपेरिजन टू स्केलेटल मसल। काम क्या, ऑफ कोर्स वेंट्रिकल को पूरा भरने के लिए समय देना, बात खत्म, सिंपल। तो प्रोलॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, अब रिफ्रैक्टिव पीरियड का बात करो, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, प्रोलॉन्ग, यू नो द रिफ्रैक्टिव पीरियड, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड इज नथिंग दैट, इट इज़ द टाइम ऑफ लाइक, कि जब आप एक बार स्टिमुलस दिया हुआ है वो जब तक चेंज हो रहा है तब तक में आप दूसरा स्टिमुलस दिएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव है, ये देख रहे हो नॉर्मल, यहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है, ये वोल्टेज के अगेंस्ट में ये ग्राफ नहीं है। तो पहला केस ये देखो, सिर्फ इन दोनों को छोड़ दो। तो पहला केस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है नॉर्मली जो है लाइक नॉर्मली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस बीच में आपका कुछ नहीं, और ये जो लास्ट के एंड को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, और इसको बोलते हैं नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड। नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड में आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन चालू हो ही नहीं सकता। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, तो सेकेंड फेज को हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड को। यहाँ पे समझो, ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यहाँ पे क्या होता है कि देखो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव में तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन किसी तरीके से स्टिमुलस आप रिफ्लेक्टिव पीरियड में दे दिए, जो कि स्टिमुलस किसके ऑफ द फर्स्ट के ज़्यादा था, तो हल्का ऊपर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आया, लेकिन पीक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कराने का कोशिश किए हर्ट को, तो ऑफकोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी गया, तो वो पीक पे नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो थोड़ा नीचे रहेगा। जबकि थर्ड केस इज द नॉर्मल केस, कि पूरा हर्ट पहले फुल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फुल रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मल केस, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पीरियड का टाइम क्या है, ये इतना दूर का दाम बात करें, इतना दूर का, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक, इस 0.25 to 3 सेकेंड, 0.30 सेकेंड्स। जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का टाइम है 0.05, ये 0.05 सेकेंड।
आर्टियल मसल पीरियड जो है, जो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले थोड़ा सा फास्टर होगा। तो वो 0.15 सेकेंड ही मतलब उसका रिफ्रेक्टिव पीरियड 0.15 सेकेंड ही रहेगा, जबकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का होगा 0.25 टू 3 सेकेंड। लॉन्ग रिफ्रेक्टिव पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल इज द रीजन। हाँ, जो ये जो लॉन्ग रिफ्रेक्टिव पीरियड जो है, ये पूरा जो देख रहे हो आप 0.24, ये जो है बहुत बड़ा है कंपेरेड टू स्केलेटल मसल्स, जबकि स्केलेटल मसल्स का आई थिंक 0.1 सेकेंड ही है, जबकि इनका जो रिफ्रेक्टिव पीरियड है ये लगभग 0.25, 2 गुना 3 गुना के बराबर आता है उसके किलोमीटर। तो इसलिए एक बहुत मेजर रीजन है, कि फैटिग नहीं होता है। किसमें किसमें फैटिग नहीं होता है? कार्डियक मसल्स में फैटिग नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रिफ्रेक्टिव पीरियड। और क्योंकि लॉन्ग रिफ्रेक्टिव पीरियड, इस वजह से टेटनाइजेशन नहीं होता। टेटनाइजेशन आपको याद होगा, टेटनाइजेशन में बार बार स्टिमुलस मिल रहा है, बार बार ऐसे ऐसे बढ़ते 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 पीक पकड़ ले रहा है, उसके फिर वो बंद हो जा रहा है। जो ग्राफ बनाए थे एक बार, याद होगा, एक्शन पोटेंशियल याद है तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है कि यहाँ पे रिफ्रेक्टिव पीरियड इतना ज़्यादा है कि टेटनाइजेशन का केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो वो नहीं हो सकता, फैटिग हो गई नहीं। ठीक है।